हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग अगले अध्याय विधानमंडल से रिलेटेड विधान परिषद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, राज्यपाल को देखा तथा मुख्यमंत्री को। अब आज हम लोग देखते हैं विधान परिषद यानी विधानमंडल विधायिका। हम लोगों ने देखा था कि केंद्र में जो विधायिका थी वह विधायिका दो स्तर पर थी, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर था वह केंद्र या संघ विधायिका के नाम से हम लोग देखे थे, और जो राज्य स्तर पर था वह राज्य विधायिका के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो केंद्र विधायिका या संघ विधायिका के अंतर्गत इसके एक बड़ी होता था जो संसद होता था। जो संघ स्तर पर विधायिका का जो पार्ट है संसद, और इस संसद के क्या थे, तीन स्तंभ थे। वो तीन स्तंभ, एक थे राष्ट्रपति थे, और दूसरा राज्यसभा थे, और तीसरा लोकसभा थे। और राज्य विधायिका की बात की जाए तो राज्य विधायिका के अंतर्गत विधानमंडल आता था। इस विधानमंडल में क्या होता था, विधि बनाने संबंधित प्रक्रिया यानी विधि का निर्माण, कानून बनाने का काम यही विधानमंडल के द्वारा होता है। तो विधायिका का मतलब ही हुआ जहाँ क्या किया जाए, विधि को बनाया जाए, विधि को लाया जाए। तो विधि जो कहाँ बनाया जाता है वह विधायिका, यानी वो काम संसद करती है, वो काम विधानमंडल करती है। केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल। विधायिका और कार्यपालिका में अंतर क्या है कि विधायिका विधि बनाने का काम करती है, और कार्यपालिका यानी जो मंत्री रहते हैं जब वो अपने मंत्रालय में रहकर काम करते हैं तो वह कार्यपालिका के रूप में करते हैं। तो ये विधानमंडल के अंतर्गत इसके तीन स्तंभ कौन कौन थे, एक राज्यपाल थे, और दूसरा विधान परिषद, और तीसरा विधानसभा। हम लोगों ने क्या देखा, केंद्र या संघ स्तर पर जो विधायिका थी जिसका एक बड़ी संसद था, इस संसद के जो तीन स्तंभ थे, राष्ट्रपति जिसको हम लोगों ने देख लिया, राज्यसभा इसे भी हम लोगों ने देख लिया, लोकसभा इसका भी क्लास हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद राज्य विधायिका की बात की जाए तो विधानमंडल पर राज्यपाल को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग देखते हैं विधान परिषद। आखिर विधान परिषद को क्या संरचना है, किस प्रकार से गठन होता है, इसकी क्या भूमिका है विधायिका संबंधित में, आज उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विधानसभा को देखेंगे। हालांकि विधान परिषद और विधानसभा में अगर तुलना की जाए तो विधान परिषद जस्ट लाइक इधर राज्यसभा की तरह यह एक अस्थायी सदन है, यह एक निम्न सदन, उच्च सदन है। और ठीक लोकसभा जिस तरह पर यहाँ पर लोकसभा में केंद्र स्तर पर लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि आते थे, ठीक विधानसभा में भी क्या होते हैं, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम इसकी तुलना की बात की जाए तो विधानसभा का तुलना लोकसभा से कर सकते हैं, और विधान परिषद की तुलना केंद्र स्तर पर राज्यसभा से कर सकते हैं। हालांकि जितना भूमिका केंद्र स्तर पर राज्यसभा के विधान परिषद की नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि विधानसभा के हर किए गए विधि को यह पुनराविलोकन कर सकता है, यह पावर नहीं है। लेकिन फिर भी जो पावर्स हैं किस विधि के द्वारा इन्हें लाया जाता है उसे हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे विधानमंडल। विधानमंडल जिसके हम लोगों ने तीन स्तंभ को देखा, एक राज्यपाल को देखा और एक विधान परिषद को हम लोगों पढ़ेंगे, और तीसरा विधानसभा। विधानमंडल का जो बात की जाए इसका चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है, यानी 168 में विधानमंडल संबंधित बात की गई है, और विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में बात किया गया, और विधानसभा का अनुच्छेद 170 में। अगर विधानमंडल की बात की जाए तो यह भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक है, यानी 168 से 212 तक इस अनुच्छेद में इस विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से विधानमंडल राज्य में काम करती है। तो राज्यपाल को हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखा जाए विधान परिषद क्या होता है, आखिर इसका गठन क्या होता है। तो विधान परिषद होता है इसके जो गठन और
समाप्ति, इससे संबंधित बात करेंगे। तो विधान परिषद, जो विधान परिषद का गठन है वह क्या है, वह विधानसभा पे डिपेंड करता है कि विधानसभा क्या करे, वह जरूरत पड़े तो वह विधान परिषद को रख भी सकती है, अन्यथा समाप्त भी कर सकती है। यानी विधान परिषद यह विधानसभा पे डिपेंड करता है कि वह उसे रखना चाहती है या फिर नहीं रखना चाहती है। अगर वह विधानसभा लाना चाहती है, स्थापित करना चाहती है, तब क्या होगा, यानी विधानसभा को क्या करना होगा, विधानसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसको क्या करना होगा, संसद को अनुमोदन के लिए भेजना होगा। अगर क्या होता है, विधानसभा इस बहुमत को पारित कर संसद को भेजती है और संसद में अनुमोदन मिल जाता है, तब क्या होगा, वहाँ पर विधान परिषद की स्थापना हो सकती है और अगर राज्य चाहे हटाने के लिए तो वो विधान परिषद को हटा सकती है। यह डिपेंड करता है विधानसभा पे। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे बात की जाए पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने क्या किया, पहले विधान परिषद रखे और बाद में इन्होंने हटा दिया। अगर इसमें आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश इन्होंने विधान परिषद का गठन किया, फिर बाद में हटाया, फिर बाद में लेके चले आए हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्ट्री रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके गठन संबंधी और समाप्ति संबंधी को देखा कि किस प्रकार से यह विधानसभा पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात की जाए गठन के बाद इसकी संरचना, क्या है इसकी संरचना, तो विधान परिषद के संरचना संबंधी अनुच्छेद 171 में बात किया गया है। यानी अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के क्या किया गया, इसकी संरचना, किस प्रकार से इसकी संरचना होगी उससे संबंधित बात किया गया है। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, विधानसभा में जो मैक्सिमम लोग होंगे, सदस्य होंगे, वह क्या होंगे, विधानसभा के 1/3 सदस्य ही इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है विधान परिषद के कि कितने सदस्य वहाँ पर होंगे, कितने लोग आएंगे, तो वह विधानसभा, जैसे मान लेते हैं बिहार में कितना सीट है विधानसभा का, 243, उसका 1/3, तो इतना ही क्या होंगे, इससे अधिक वो नहीं रह सकते हैं। मैक्सिमम 1/3 ही होना चाहिए। तो कितना है बिहार में, 75 सीट है। उसके बाद बात की जाए मिनिमम, बात की जाए तो मिनिमम क्या क्राइटेरिया इसका रखा गया है विधान परिषद का, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है, जैसे मिजोरम हो गया, मिजोरम में कितना है, 40 सीट हो गया, गोवा हो गया, तो ये सब में क्या है, मिजोरम में 40, गोवा में भी 40 है। अब बाद में एक जम्मू कश्मीर आता था जहाँ पर क्या किया गया था, 36 सीट का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह 36 सीट जो एक जम्मू कश्मीर था वहाँ पे विधानसभा में सीटों की संख्या 36 थी, जो अपवाद में आ रहा था। कारण यह था कि इसका जो पीओके था वह बहुत बड़ा भाग क्या हो चुका था, वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान में चला गया था। इसके कारण जनसंख्या वहाँ कम हो जाने के कारण वह 36 प्रतिनिधि को ही भेज रहा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर क्या हो चुका है, राज्य का दर्जा समाप्त कर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तब तो इसका मामला ही खत्म हो गया। तो इस तरह से हाँ, अगर इसके गठन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि उड़ीसा क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय से विधान परिषद को लाने के लिए क्या कर रहा है, यह बहुमत ला रहा है। यानी उसका लाने का यही उद्देश्य है कि जो वहाँ पर नवीन पटनायक जो हैं, बिजू जनता दल है, वो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे जो पार्टी के नेता हैं वह बैकडोर से अपने बेनिफिट के लिए इस परिषद का गठन करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उस परिस्थिति को देखते हुए यह क्या कर रहे हैं, विधान परिषद लाने के लिए क्या कर चुके हैं, यह विधानसभा से इसको पारित भी कर चुके हैं। तो ध्यान में देंगे तो बहुत सारे जो विधान परिषद है, बहुत सारे पार्टियां जो है विधान परिषद का इसका बैकडोर से यूज करने लगी है। बैकडोर कहने का मतलब कि जो मंत्री या जो सदस्य विधानसभा में सीधे चुनकर नहीं आते, उनको बैकडोर से विधान परिषद में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये दुरुपयोग भी इसका देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन किस लिए किया गया? इसका गठन करने का एक ही उद्देश्य था ताकि राज्य को क्या हो सके, एक विशेषज्ञ लोग प्राप्त हो सके, उस क्षेत्र में महारथी लोग उसको मिल सके ताकि वो अच्छे से विचार विमर्श कर सके और क्या करे, सलाह दे सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी संरचना क्या होती है, विधानसभा की संरचना उसे हम लोग देखेंगे। संरचना को हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है उसे हम लोग देखेंगे। पहला यानी सदस्यों का चयन यहाँ पर 5 प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य, दूसरा में भी 1/3 सदस्य, 3 में 1/12 सदस्य, 1/12 नहीं 1/6 सदस्य, और 4 में हम लोग देखेंगे 1/12 सदस्य, 5 में 1/12 सदस्य। पहला जो 1/3 सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुनकर आते हैं? वो स्थानीय संस्थाएं, उसके बाद नगर पालिका, जिला बोर्ड, तो इन जगहों से 1/3 सदस्य चुनकर आते हैं। कहाँ से? एक स्थानीय संस्थाएं से, जो स्थानीय स्तर पर संस्थाएं हैं, नगर पालिका से, उसके बाद जिला बोर्ड के द्वारा। तो इन सभी से 1/3 सदस्य को चुनने का प्रावधान है। उसके बाद 1/3 सदस्य जो हैं वह क्या होंगे? विधानसभा, जो विधानसभा होंगे, विधानसभा से निर्वाचित होंगे, यानी विधानसभा से इनको क्या किया जाएगा? चुनकर भेजा जाएगा, चुना जाएगा। उसके बाद 1/6 सदस्य, यह क्या होंगे? 1/6 सदस्य यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा क्या होगा? यह मनोनीत होगा। जिस तरह से हम लोगों ने राज्यसभा में देखा कि राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार है, तो यहाँ पे भी राज्यपाल मनोनीत करेगा। वह किस किस क्षेत्र में वो लोग होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। उसके बाद 1/12 सदस्य क्या होंगे? यह जो होंगे यानी स्नातक, जो स्नातक कर चुके हैं उनके लिए, और स्नातक किए हुए उनको कितना साल हो गया होगा? 3 वर्ष हो गया हो, तब वो क्या कर सकते हैं? इस सदस्य के लिए चुने जा सकते हैं। और 1/12 सदस्य क्या होंगे? वो होंगे अध्यापक, यानी अध्यापकों को 1/12 सदस्य से लिया जाएगा। वह भी कैसे अध्यापक? जो 3 वर्ष या उससे अधिक से क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो, अध्यापक पे पद पर हो। और वो कौन अध्यापक? कोई निजी नहीं, वो सरकारी होना चाहिए। तो ये इनके सदस्यों को चुने जाने का प्रावधान है। इस तरह से उनके सदस्यों को चुना जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है उसके कार्यकाल के बारे में जानेंगे कि उनका कार्यकाल किस प्रकार से होता है। कार्यकाल की बात की जाए तो जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा क्या होता है? वह एक अस्थाई सदन होता है। ठीक उसी प्रकार विधानसभा क्या होता है? यह एक अस्थाई सदन होता है। और यह क्या हो सकता है? भंग नहीं हो सकता है, भंग इसे नहीं किया सकता है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे तो 6 वर्ष से इनका किस प्रकार से यह अपना अवकाश ग्रहण करते उसे हम लोग देखेंगे। सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन क्या होता है? प्रति 2 वर्ष पर वो क्या करते हैं? प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य वह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। किस प्रकार से हम लोग समझेंगे? इसकी चर्चा हम लोग राज्यसभा में भी किए हैं। जैसे 2012 में 33% सदस्य
चुन कर आते हैं। उसके बाद 2014 में 33% लोग आते हैं। ठीक उसी प्रकार 2016 में भी 33% लोग आते हैं। और 2018 में क्या होता है, यह जो 2012 में 33% लोग आए थे, इनका 6 वर्ष कार्यकाल हो जाता है। और जब इनका 6 वर्ष कार्यकाल हो जाता है तब क्या होंगे, वह 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे और पुनः फिर से 33% जो हैं वो चुनकर आ जाएंगे। ठीक अगले 2020 में तो जो 2014 में 33% आए, इनका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो अभी क्या करेंगे, 1/3 सदस्य अपना अवकाश ग्रहण कर लेंगे, फिर नए 33% चुनकर आएंगे। तो इस तरह से उनका क्या होता है, विधान परिषद में चयन होता है। जिस तरह से हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था कि जस्ट राज्यसभा में भी इसी प्रकार से वहाँ पे लोग क्या होते थे, आते थे, ठीक विधानसभा में भी वही होता है। उसके बाद कार्यकाल के बाद हम लोग देखेंगे योग्यता, देखेंगे कि इनकी क्या योग्यता है। योग्यता सिंपल है, जिस तरह से हम लोग देखते आ रहे थे। पहला क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और दूसरा, वह क्या कर चुके हैं, वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हों। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि संसद में क्या होता था, संसद के 3 स्तंभ होते थे, एक होते थे राष्ट्रपति और दूसरा होते थे राज्यसभा और तीसरा होते थे लोकसभा। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 35 वर्ष। ठीक उसी प्रकार जो राज्य स्तर पर हैं विधायिका, उसमें भी राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और विधान परिषद के लिए भी कितना, 30 वर्ष, और विधानसभा जो आएगा वहाँ पर भी क्या होगा, 25 वर्ष। तो इसी तरह का फॉलो होता है, तो आप यह ध्यान में रखेंगे। तो वह क्या हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो। और तीसरा क्या हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो, ये होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने योग्यता को देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं उनका कुछ कार्य, क्या कार्य दिया गया है उसे हम लोग देखेंगे। तो इनका जो कार्य है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि विधान परिषद का क्या कार्य है। पहला जो कार्य है वह क्या है, सरकार के सहयोगात्मक सहायता करना। और दूसरा क्या है, कोई भी बिल हो, यानी खासकर जो साधारण बिल हो उसे क्या है, यानी जब विधानसभा क्या कर चुके हो, विधान परिषद को वह दे दिया हो, पारित होकर विधान परिषद में चला गया हो, तब क्या हो सकता है, विधान परिषद को उस बिल को 3 माह तक रोकने का अधिकार है। अगर पुनर्विचार के लिए फिर से विधान परिषद विधानसभा को लौटा देता है, तो विधानसभा के बाद फिर पुनः आने पर विधान परिषद को मात्र 1 माह तक उस बिल को रोकने का प्रावधान है। यानी टोटल वो साधारण बिल को कितने माह तक रोक सकती है, 4 माह तक रोक सकती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो क्या राज्य स्तर पर विधान परिषद है वह क्या है, विधान मंडल के कार्यों को निलंबन या रोक नहीं सकती। हाँ, कुछ समय के लिए वह बाधा कर सकती है, लेकिन यहाँ तक अगर बात की जाए पुनराविलोकन की, तो वह भी वो नहीं कर सकती है। तो विधानसभा के मामले में विधान परिषद की शक्तियाँ बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन अगर विधान परिषद के गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि वहाँ से विशेषज्ञ को अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों की अनुभव प्राप्त किया जा सके। और तीसरा बात की जाए, कोई भी धन विधेयक, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा में धन विधेयक पेश करने का प्रावधान था, तो ठीक उसी प्रकार ये धन विधेयक है यह विधानसभा में ही लाया जा सकता है। और जब विधानसभा क्या करता हो, इस धन विधेयक को पास कर विधान परिषद में भेजता हो, तो विधान परिषद को मात्र 14 दिन तक उस धन विधेयक को रोकने का प्रावधान है। अगर 14 दिन तक वो रखता है तो वह क्या हो जाएगा, उसके बाद स्वतः ही वो पारित हो जाएगा। तो ये उनके कुछ कार्य एवं शक्तियाँ थी जिसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, थोड़ा
विधान परिषद, जो हाल ही में जो विधान परिषद कहाँ कहाँ है स्थापना किया गया, उसे हम लोग एक बार देखेंगे। यहाँ पे बात की जाए, क्या है, यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, और यहाँ पे बात की जाए तो ये महाराष्ट्र हो गया, और ये कर्नाटक हो गया, और यहाँ पे बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये तेलंगाना हो गया, और ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि जम्मू में कितना सीट का विधान परिषद का स्थापना किया गया था, तो कितना सीट था, 36 था। इसका तो मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि यह क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी अब इसको बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। उसके बाद यूपी में बात की जाए तो यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, वह 100 है, और बिहार में 75 है, और कर्नाटक में भी क्या है, 75 है, और महाराष्ट्र में 78 है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या 50 है, और तेलंगाना में 40 है। और हाल में बात की जाए जो 2015 से काफ़ी लंबे समय से उड़ीसा क्या कर रही है, विधान परिषद को लाने को लेकर जुटी हुई है, तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। विधान परिषद का राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं, वह बैकडोर से अपने मंत्रियों को लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह भी देखने को मिला, हालांकि वो तो अलग बात है, लेकिन इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि उड़ीसा संबंधी क्या किया जाएगा, यहाँ पर विधान परिषद लाने की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पर विधान परिषद आता है तो कितने सीट का प्रावधान होगा, चूँकि हम लोग जानते हैं उड़ीसा में कितना सीट है, 147 विधानसभा का, तो इसका 1/3 सदस्य ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो हो जाए। तो कितना होगा, 49, यानी 49 सीट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अगर उड़ीसा में आते हैं तो 49 सीट वहाँ पर विधान परिषद के लिए आ सकते हैं। हालांकि अभी तक आया नहीं है, अगर बनता है वहाँ पर गठन होती है विधान परिषद का तो वो 49 रहेगा। इसे आप नज़र बनाए रखेंगे, और करेंट अफेयर जो भी आप पढ़ रहे होंगे तो अवगत रहेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है तो हम भी आपको अपडेट कर देंगे, और आप भी ध्यान बनाए हुए रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने विधान परिषद के बारे में देखा। क्या देखा, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विधान परिषद के बारे में हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से केंद्र स्तर पर एक राज्यसभा का गठन किया गया था विधायिका में, उसी प्रकार ठीक विधानमंडल में विधायिका को लेकर जो विधानमंडल के 3 स्तंभ थे उसमें से एक विधान परिषद का गठन किया गया। यह भी अस्थायी सदन होता है, और केंद्र स्तर पर राज्यसभा भी अस्थायी होता है। इसमें भी क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, उसमें भी राज्यसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार संरचना मिला। हालांकि विधान परिषद को उतना शक्तियां नहीं है जितना विधानसभा को है। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा। और एक बात और, कभी कभी क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे इसके पहले क्लास जो मुख्यमंत्री का हुआ था उसमें हम क्या किए थे, 60 दिन बोल दिए थे, जबकि आपको पता होना चाहिए 60 दिन नहीं 6 माह होगा। अगर कोई मुख्यमंत्री, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री को चुनता है, अगर वह सदस्य नहीं है विधानसभा का, तो क्या करना होगा, उसको 6 माह के अंदर या तो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्यता लेना होगा। तो मिस्टेक से फ्लो में लिखा गया था 60 दिन, तो कृपया आप ध्यान देंगे। अगर कभी कभी क्या होता है, बोलने के क्रम में विधानसभा को विधान परिषद बोल दिए होंगे, तो उस फ्लो को क्या करिएगा, आप माइंड नहीं कीजिएगा, और आप अपना समझदारी और अपना बेसिक नॉलेज का परिचय दीजिएगा, और उसे आप समझ लीजिएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे क्लास में कमेंट भी आए बहुत सारे लोगों का, तो कृपया वहाँ पर आप अपना बेसिक नॉलेज का परिचय दें। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।